हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेंट एग्ज़ाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास कुछ परीक्षाओं से जुड़े लेटेस्ट अपडेट के साथ है और चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी जितनी भी न्यूज़ होती है लेटेस्ट, वो मैं तुरंत वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, जिससे आपको तुरंत जानकारी मिल जाती है। प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है दिया उन्होंने और आरक्षण पे जो नीति है उसको पलटा है, उस पर बात करेंगे हम। SC/ST वर्ग पे क्रीमी लेयर लागू करने के लिए उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। तो चलिए देखते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से कि क्या है ये। जैसा देख सकते हो आप, सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण को लेकर पलटा ऐतिहासिक फैसला। कोटे में कोटा मंजूर। उस अभी मैं बताऊंगा कि क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर होता क्या है। आरक्षण का फ़ायदा ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए वर्गीकरण का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र नहीं हो सकता। चलिए आरक्षण देख लेते हैं कितना कितना है। 7 जज की संविधान पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया है। अनुसूचित जाति देख लीजिए 15% आरक्षण मिलता है। अनुसूचित जनजाति 7.5, उसका आधा। OBC वर्ग देश का सबसे बड़ा वर्ग है और सबसे पिछड़ा भी। 60% जनसंख्या तो यही कवर करते हैं, तो 27% आरक्षण है। उसके बाद EWS जनरल कैटेगरी से 10% आरक्षण है। उसके बाद आप देखें क्या है मामला। पंजाब सरकार ने कुछ जो जातियां हैं उनको जाति को आरक्षण आधा हिस्सा देने के लिए नीति बनाई थी, उसके आधार पे कुछ अलग है ये। फिलहाल जो मेन चीज़ है वो पढ़िए आप। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को आरक्षण के अंदर कोटे को मंजूरी दे दी है। अपने ऐतिहासिक फैसलों को अदालत ने कहा कि राज्य सरकारें आरक्षण के लिए SC/ST के उपवर्गीकरण का कर सकती हैं। इससे राज्य सरकारें SC/ST वर्ग में अधिक पिछड़ी जातियों को नौकरी शिक्षा में अधिकार लाभ दे सकती हैं। समझ लीजिए जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर क्या है। आप नॉन क्रीमी लेयर बस आपकी सैलरी जो होने वाली सुख सुविधाएँ को ध्यान में रख के दिया जाता है। नॉन क्रीमी लेयर आप एक बेसिक लाइफ से नीचे हो और उससे आपको अधिकार बढ़ जाता है। क्रीमी लेयर मतलब आप क्रीमी मतलब समझ लो ना, आपको सारी सुख सुविधाएं मिल रही है, आपको आरक्षण की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये होना भी चाहिए था, क्योंकि किसी भी कोई भी आरक्षण किसी उसमें भी मिल रहा है, चाहे OBC हो, चाहे SC/ST हो, चाहे 10% EWS हो। ये होना ही चाहिए कि आर्थिक के ऊपर मिलना चाहिए, सबको नहीं। तो वही एक तरह से कहा गया है इसमें। और क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर अगर आएगा आपसे, आपने फॉर्म भर रहे होगे तो देखा होगा OBC के आगे NCL लिखा रहता है, नॉन क्रीमी लेयर। तो उसी तरह अब SC/ST वर्ग में भी आपको दिखेगा, जिससे जो वास्तविक रूप में आरक्षण के लिए होंगे उनको मिलेगा ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं BPSC TRE 3.0, जो अभी हाल ही में जिसका री एग्ज़ाम हुआ है, उसके रिज़ल्ट, आंसर की और OMR शीट अपलोड को लेके काफ़ी टाइम जा रहा है। और ये BPSC इस तरह से फ़िलहाल नहीं करती है, क्योंकि पिछले परीक्षा में आपने देखा होगा 1 सप्ताह के अंदर ये सब कुछ लगभग जारी कर देते हैं। अभी तक हो गया है, लेकिन अभी तक जारी कुछ भी नहीं किया गया है इनके द्वारा। तो एक तो पटना हाई कोर्ट का जो वो था डिसीज़न, वो सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज किया था सरकार ने, उसकी वजह से कुछ डिले हुआ है और कुछ डिले अपनी तरफ से भी BPSC कर रही है। थोड़ा सा मामला सोच समझ के कि कहीं आरक्षण लागू हो गया तो दोबारा से कुछ ना करना पड़े। फिलहाल आपका जो आंसर की है वो आजकल से लेके अगले सप्ताह के बीच में जारी हो जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए। रिज़ल्ट आपका 15 अगस्त के आसपास ही आएगा जैसे कहा गया है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा न्यूज़ दिखा देता हूँ इस पर। तो ये न्यूज़ 18 बिहार का चैनल है, उसके थ्रू ये बताया गया है कि TRE 3 रिज़ल्ट में अब नहीं होगी देरी, अगस्त के तीसरे सप्ताह तक रिज़ल्ट जारी हो सकता है। तो ये है। और BPSC TRE 3.0 का परीक्षा का रिज़ल्ट 15 अगस्त तक लागू हो जाएगा, ये कहा जा रहा है। तो धैर्य बनाए रखिए, इतना हमने दिया एग्ज़ाम और धैर्य बनाए रखा, तो आगे भी बनाए रखिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। उसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। 6 साल से कोई भर्ती नहीं आ रही है बेसिक में, और आने की जो भी कोई उम्मीद होती है तो वो भी विधानसभा में शिक्षा मंत्री द्वारा जो कथन दिया जाता है, वो जो चीज़ें बताई जाती हैं उससे वो ख़त्म हो जाती है उम्मीद भी। तो इसी के संबंध में जो प्रदेश अध्यक्ष DLA रजत सिंह कल शिक्षा मंत्री से मिले थे, उन्होंने बातें हुई जितनी भी 6 साल से भर्ती नहीं आ रही है उस बारे में, प्रशिक्षित जितने 10 लाख बैठे हुए हैं टेट पास करके, उसके बारे में। तो कहा गया है कि शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि भर्ती का, लेकिन पिछले बार से हम देखें और 6 साल से जो पलटी चला आ रहा है, पलटी का मेरा मतलब है अपने बात से तुरंत पलटी मार देते हैं नेता। तो फिलहाल DLED वाले नेता की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सरकार में संबंधित नेताओं की बात कर रहा हूँ। कहते हैं 1 सप्ताह में जारी हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। 1 महीने में जाइए, आप लोग धरना ख़त्म करिए, 1 महीने के अंदर आपका नोटिफिकेशन जारी, कुछ नहीं होता है।
इसी तरह कहीं ये भी चीज़ें ना हो कि शिक्षा मंत्री ने कह तो दिया आश्वासन का कि हाँ भर्ती देंगे, लेकिन सिर्फ ये पलटी और वो एक एट द टाइम मोमेंट ना हो कि उस टाइम को किसी तरह गुजारना है, उसके बाद फिर नहीं देना है। तो फिलहाल ये है। और शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जो कैलेंडर जारी करना है, उसमें ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती ऐड करवाने के लिए दबाव लगातार बनाए रखना होगा। ये भी जो डीएलएड प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके द्वारा कहा गया है। तो अपने जो ट्विटर एक्स से जो अभियान है वो चलाते रहिए और दबाव बनाए रखिए। जल्दी अगर सब कुछ ठीक रहा तो सरकार की अगर बुद्धि आई तो वो ज़रूर देंगे भर्ती। अदरवाइज़ 2027 हमारे पास में है और 26 में उपचुनाव भी हमारे पास में है। पिछले चुनाव में तो आपने देख लिया, अभी शायद सरकार को समझ में नहीं आया, तो आगे दुर्गति अभी बाकी है। तो जल्द जैसी भर्ती होगी वैसे ही वोट भी जाता है। हमारा घर चलेगा तभी तो हम सरकार भी चलाएंगे, सीधी सी बात है। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम कुछ और नए रिज़ल्ट की। वीडियो और वन दरोगा भर्ती का रिज़ल्ट अगस्त के अंतिम सप्ताह तक जारी हो सकता है। और आज तक चैनल के रिपोर्टर द्वारा ये इंटरव्यू किया गया था जो कि UP के विभाग में, तो वहाँ पे ये जानकारी दी गई है कि वीडियो और वन दरोगा का रिज़ल्ट अगस्त अंतिम सप्ताह तक जारी हो सकता है। तो धैर्य बनाए रखिए, जल्दी रिज़ल्ट आने वाला है। और उम्मीद भी रखिए जिनके भी मार्क्स हैं ये अच्छे, उम्मीद रखें कि 100% आपका सिलेक्शन है ही है। उसके बाद चलिए बात करते हैं हम नई लेखपाल भर्ती और लोअर PCS के बारे में मुझसे कई पूछ रहे थे। देखिए नई लेखपाल भर्ती के लिए अध्याचन जो देना था, जो 5000 समथिंग बता रहे थे वैकेंसी के लिए, आयोग द्वारा तो वो नकार दिया गया है। कहा कि अभी तक मेरे पास कुछ आया ही नहीं है भर्ती किसी विभाग से, तो अभी लेखपाल की भर्ती नई वाली संभव नहीं लग रही है क्योंकि आयोग के पास कोई अभी आया ही नहीं रिक्त पदों का डेटा। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास जब आए नहीं तो हम कैसे भर्ती का विज्ञापन के लिए आगे करेंगे कुछ भी। तो अभी हो सकता है कि अगस्त मंथ है, इसमें दे दिया जाए कि इतनी भर्ती बाकी है तो देनी है। तो अक्टूबर माह में आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हो, जो कि मैं बता रहा हूँ वीडियो पर, लोअर लेखपाल के लिए। और उसके बाद करते हैं हम लोअर PCS के लिए। देखिए लोअर PCS के लिए भी अभी कुछ भी नहीं कहा गया है और किसी तरह से आयोग द्वारा भी नहीं बताया गया है। तो क्योंकि आपको भी पता कछुए की चाल स्पीड चलती है आयोग, तो धीमे धीमे वो अपनी जो पिछली पेंडिंग रिज़ल्ट है वो देना स्टार्ट किया है उन्होंने। जैसे कि अभी JEE का रिज़ल्ट कल आया था, उसके पहले और भी रिज़ल्ट आए हैं। इसी तरह अगस्त माह में भी आपको कई रिज़ल्ट दिखेंगे, महत्वपूर्ण रिज़ल्ट, तो उसके बाद ही ये विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। तो सितंबर में उम्मीद मान के चलिए, सितंबर लास्ट अक्टूबर स्टार्टिंग में लोअर PCS और लेखपाल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबर मिलेगी। अपनी तैयारी करते रहिए। उसके बाद बात करते हैं हम VPO की। देखिए VPO एग्ज़ाम आपका मैंने बताया कि सितंबर लास्ट तक हो सकता है इसका एग्ज़ाम, तो अपनी तैयारी करते रहिए आप। ये और जूनियर असिस्टेंट 55-12 वाली भर्ती भी आगे पीछे ही होगी, बहुत टाइम नहीं मिलेगा इन दोनों के बीच में। तो अपनी तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। VPO की जो पैसे कटने हैं, जो कि एडमिट कार्ड जब तक आएगा उसके पहले आपकी जो फ़ीस कटनी है तब तक आप कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा VPO का, जैसे ही वो बताएंगे कि इस दिन परीक्षा है, उस दिन से लेके एडमिट का परीक्षा के 1 घंटे पहले तक आप फ़ी पे करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो जिनका भी अभी फ़ी नहीं हुआ है तो घबराएं ना, आपको मौका मिलता ही है वो सब के लिए। उसके बाद चलिए बात करते हैं हम UP PCL और कुछ अन्य जो नई भर्ती हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिए UPP का जो रेडियो ऑपरेटर, उसका रिज़ल्ट भी आपको नेक्स्ट वीक शायद मिल जाएगा, सुनने में यही आ रहा है। तो नेक्स्ट वीक तक वेट करिए, इसका भी रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। UP PCL की वैकेंसी, RO हाई कोर्ट की वैकेंसी आपको इस अगस्त लास्ट से लेके सितंबर स्टार्टिंग तक देखने को इसका मिल जाएगा। तो अपनी तैयारी करते रहिए आप। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।